पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा राजस्व, सहकारिता व आपदा विभाग के एसीएस संजीव कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। सर, हिमाचल हरियाणा का अनुसरण कर रहा है। एथनॉल के जो लग रहे हैं प्लांट, उनको लेकर हिमाचल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 2 प्लांट वहाँ पर भी लगाए जाएं। हरियाणा में उनकी एक टीम भी 3 सदस्यीय जल्दी आ रही है इस चीज़ को अध्ययन करने के लिए। तो हरियाणा में कहाँ कहाँ लग रहे हैं और कितनी कैपेसिटी के लग रहे हैं? कल करनाल की शुगर मिल का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इथेनॉल का 60 के एलपीडी का शाहबाद के यूनिट का भी उद्घाटन किया है। वो चलना शुरू हो गई है। आप जानते हैं 16 को हम शाहबाद की क्रशिंग शुरू करेंगे, तो उसके ठीक बाद से हमारा इथेनॉल का प्रोजेक्ट भी वहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार चाहती है कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों के घाटे और कम हों, तो अलग अलग जगह पर इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश की जा रही है। एक चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों ही पानीपत की शुगर मिल के साथ भी एक इथेनॉल का प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दी है 90 के एलपीडी का। हमने एक कमेटी भी बनाई थी, उसने सभी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को स्टडी किया है और ये कहा है कि 90 के एलपीडी के इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाए जाएं अलग अलग जगह पर। तो वो जो उनके सुझाव हैं वो सरकार को अब प्रस्तुत करके हम फैसला सरकार में लेंगे, कहाँ कहाँ पर कितने कितने के एलपीडी का कैसे लगाना है। C2, B2 जो भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं केन की, मोलासिस की, वो मिला के कैसे करना है। सर, इथेनॉल के इन प्लांट्स का लाभ क्या रहेगा हरियाणा वासियों को? देखिए, उससे ये है कि शुगर मिल का घाटा कम होगा। उससे क्या होता है कि हर साल जब गन्ने की कीमत हरियाणा प्रदेश सारे देश में हाईएस्ट दे रहा है, सबसे ज़्यादा दे रहा है किसान को, तो उसमें घाटा होता है। आप समझ ही सकते हैं, मार्केट रेट को कम रखने की कोशिश होती है शुगर का, सरकार का, और किसान को अधिक रेट देना भी दायित्व होता है। बीच में लॉस होते हैं, वो लॉस को कम करने के लिए इथेनॉल के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं या को जनरेशन प्लांट लगाए जाते हैं। को जनरेशन प्लांट भी हम लगा रहे हैं। तो जितने हम इथेनॉल के प्रोजेक्ट लगाते हैं वो घाटा कम होता है। उसका मतलब ये होता है कि किसान की पेमेंट जो है वो समय पर या सही समय पर की जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से लोन लेकर, सरकार से सब्सिडी लेकर हमने अब भी टाइम पे पेमेंट की है। सारे देश में सबसे पहले पेमेंट हरियाणा में ही हुई है। आपको जानकर खुशी होगी कि 5 जुलाई को जो आखिरी किसान थे उनके बकाया हमने 5 जुलाई को दिए और उसके लिए हमने 511 करोड़ के करीब तो सरकार से लोन लिया। 138 करोड़ के करीब की हमने सब्सिडी दी। तो आप मान के चलिए तकरीबन 650 करोड़ रुपए का सरकार ने योगदान दिया कि भाई आप अपने घाटे की परवाह ना करो, हमारे किसान को पैसे टाइम पे दो, और वो दिए हमने। सर, स्पेशल गिरदावरी को लेकर आदेश किए गए थे, उसकी क्या स्थिति है? कब तक रिव्यू कर लिया जाएगा और कब तक लोगों को, किसानों को राहत दी जाएगी? आज ही हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ उसका रिव्यू किया है चंद्रशेखर जी, और सभी डीसीज ने हमें बताया है कि स्पेशल गिरदावरी तकरीबन पूरी हो चुकी है। पूरी क्यों हो चुकी है, और वो टेबुलेशन और छांट जो होती है वो भी इस वक्त चल रही है, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे 2-3 दिन में ही रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएंगी। और डिविजनल कमिश्नर आप जानते हैं कि वो भी उसकी जांच करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम 10-15 दिन में सभी रिपोर्टें हमारे पास पहुंच जाएंगी। सर, सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि जो तहसीलें हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, इनके अलावा भी जो एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रियाँ कर सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगेगा? देखिए, ये जो फैसला है ये बहुत पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है। 96 जगह पर एडिशनल रजिस्ट्रियाँ हो पाएंगी इससे। 74 हमारे सब डिविजनल ऑफिसर और 22 हमारे सिटी मजिस्ट्रेट ज़िले में, संबंधित ज़िले में किसी भी तहसील में रजिस्ट्री उनके दफ्तर में की जा सकेगी। अब इससे ये है कि संख्या बहुत बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति को किसी तहसील में जाकर नहीं करवानी हो रजिस्ट्री, तो वो एसडीएम के कार्यालय में, किसी भी एसडीएम के कार्यालय में या सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में करवा सकता है। आप समझ ही सकते हैं कि इससे आदमी को ये भी है कि कोई दिक्कत ना आए, संख्या बढ़ जाती है। तो हम मानते हैं कि जितनी करप्शन कम हो, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, जितनी सुविधा हो लोगों को,
उतना अच्छा है। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम बनाए जाने की तरफ सरकार बढ़ रही है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है और उसका लाभ कितना रहेगा? मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का काम हमारा तकरीबन पूरा हो गया है और अगले हफ्ते ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम निवेदन करेंगे कि इसका उद्घाटन वो कर दें। लास्ट स्टेज का 1-2 दिन का काम 1-2 जिलों में रहता है, वो भी हम पूरा करवा लेंगे। इसके तहत सर कितना रिकॉर्ड है आप मानते हैं कि जो ऑनलाइन हो जाएगा? तकरीबन 18.5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने स्कैन किए हैं, डिजिटाइज किए हैं उनका। और हमने सभी जगह पे, सभी उपायुक्तों के दफ्तर में हमने मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम बनाए हैं, रैक्स तैयार किए हैं, डिजिटाइज डेटा बड़ा अच्छा क्रमबद्ध तरीके से रखे हैं। उनको एक्सेस करना किसी भी व्यक्ति को लिए बहुत आसान होगा। फ्रंट डेस्क भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ठीक तरह से गाइड भी किया जा सके। सर मुसावियों को लेकर भी सरकार की नीति ऑनलाइन करने की है? जी, मुसावियाँ भी हम सब पुरानी की पुरानी सब मंगवा के हम डिजिटाइज कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय में भी किया जा रहा है, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स के कार्यालय में भी किया जा रहा है और हमने काफ़ी काम कर लिया है और आशा करते हैं आने वाले 3-4 महीने में ये काम भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये हैं संजीव कौशल जी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। इनके पास आपदा विभाग है, सहकारिता विभाग है और इन्होंने जिस प्रकार से अभी कई मुद्दों पर चर्चा की है और इन्होंने बताया कि सरकार जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ काफ़ी तीव्रता से बढ़ रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।